Hello everyone, welcome to you all in learning class 10. Today we are going to discuss subject verb agreement and this is our part 5 video. So आज हम लोग rule number 18 से discuss करेंगे. So the expression much and a little take a singular word. तो कोई भी sentence में अगर आपको much दिखाई दिया या फिर a little दिखाई देता है तब आप समझ जाना कि हमें singular form of word use करना है. जैसे much has already been done of the assigned job. ठीक है. नेक्स्ट a little is left to be done. देख के समझ में आ रहा है राइट. ओके. देन ये वाला देखिए. In the sense of income, the word means always takes a plural word. कभी कभार सेंटेंस में एक वर्ड आपको दिखेगा मीन्स बोल के. मीन्स का मतलब होता है इनकम. ठीक है. मीन्स का मतलब होता है इनकम. तो तब आपको जो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना पड़ेगा. जैसे माई मीन्स आर मच रिड्यूस्ड, हिज मीन्स आर इंक्रीज्ड. तो यहाँ पर इनकम का बात किया जा रहा है इसीलिए आपको क्या लगाना होगा, आपको प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होगा. सिमिलरली ये वाला देखिए. ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तब भी मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता देती हूँ. पेन्स एंड मीन्स टेक either the singular or the plural word, but the construction must be consistent. Pains और means यहाँ पर जो means है वो income के बात नहीं किया जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर means का मतलब income नहीं है. तो इस क्षेत्र में आपको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सेंटेंस को समझ के लगाना पड़ेगा. ये ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता है. जैसे ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन. फिर देखिए मच पेन्स हैज बीन टेकन. ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन टायर्ड. द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज रेस्ट्रिक्टेड. ये देख के आपको बिठाना पड़ेगा वर्ब अगर आता है एग्जाम में तो. सिमिलरली ये वाला देखिए रूल नंबर 20 which is some nouns which are singular in form but plural in meaning take a plural word. जैसे कुछ ऐसा nouns होता है राइट जो सिंगुलर देखने में है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड का एक मीनिंग दे रहा है. तब आपको प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड भी लगाना होगा. जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट वाला रूल देखिए विच इज द लास्ट रूल ऑफ दिस टॉपिक. None, though properly singular, commonly takes a plural word. None भी वैसा ही है. देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन वो प्लूरल वर्ड लेता है. जैसे none are so deaf as those who will not hear. ठीक है. इसीलिए प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड. Similarly, cows are amongst the gentlest of breathing creatures. None show more passionate tenderness to their young. ओके. तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने नन है बोल के यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है राइट. सो इतना तक ही आप लोगों का जो ग्रामर का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका 21 रूल्स तक ही है आप लोगों के क्लास 10 में. ठीक है. हम ईच एंड एवरी जो टॉपिक्स है या रूल्स है आप कह सकते हो उसे डिस्कस किए हैं एज वेल एज पूरा पार्ट 1 और पार्ट 5 कंप्लीट जो टॉपिक का जो डिस्कशन है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. लोग देख सकते हो. कोई बुक में ऐसा हो सकता है ना कुछ बुक में ऐसा हो सकता है कि इतना सारा रूल्स गिवन ना हो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का, लेकिन मैं करवाई हूँ बिकॉज एग्जाम में आता है दैट्स वाई. और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. फॉर दैट आपको जानना जरूरी है ईच एंड एवरी रूल. ठीक है. तो इसीलिए मेरे से जितना हो सके मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास की हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस. इस चैनल में इंग्लिश का चैप्टर्स, ग्रामर,
एंड जल्दी ही क्वेश्चन आंसर भी अपलोड किया जाएगा. So please support our channel and please do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching guys. Bye.